बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा नतीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। रनाला खुर्द शहर और गिरदोरवा में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश वक्फे से जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में घर में आग लगने से 7 अफराद जान बहक हो गए। पतों की सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी और सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट सरदार हसनैन बहादुर दिरशक ने बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पतोकी का दौरा किया। जामिया मस्जिद अमजद आजम मोहल्ला मगरबी मराकेवाद में मोहम्मद शहजाद मीर पटवारी के वालिद मरहुमैन के इसाले सवाब के लिए 14 सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। टफटाइल का नाकस में आर शहरियों ने मुस्तरद कर दिया, आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। आज़ाद कश्मीर अब्बासपुर में मुबैना तौर पर घर में मेहमान बनकर आए 2 अफराद ने एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शेखुपुरा तहसील मुरीदके में नामालूम अफराद ने ATM से पैसे लेकर जाने वाले नौजवान को हलाक कर दिया। सियालकोट के नवाही गांव पड़ोपी आराइयां थाना कोटली लोहारा की हदूद में जुल्म की इंतहा। सिंध की आला सतह कमेटी ने संगीन जराइम में मुलविस 85 मुलजमान के सरों की कीमत मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। कराची में चंद निजी इदारों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पैसे लेने का इंकशाफ हुआ है। कराची तर्जुमान सुई नादरन ने शहर कायद में घरेलू सार्फिन के लिए गैस प्रेशर इंतहाई कम होने का इतराफ कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। रनाला खुर्द शहर और उसके गिरदो नवाह में गुज़िश्ता रोज से मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और शहर मुख्तलिफ गली मोहल्ले और नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा शहर और गिरदो नवाह में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के मुताबिक हालिया बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद साबित होगी, क्योंकि इससे पैदावार में इजाफा होगा। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में घर में आग लगने से 7 अफराद जान बहक हो गए। गैस सिलेंडर लीकेज के दौरान शॉर्ट सर्किट के बायस कमरे में आग लगने के नतीजे में एक ही खानदान के 3 बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक हो गए, जबकि 4 अफराद बुरी तरह झुलस कर जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह की तहसील
پیر محل کے نواحی گاؤں چک نمبر 756 گاوے میں محمد حسین اور اس کا بیٹا وحید اپنے خاندان کے 11 افراد کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ گزشتہ رات خاندان کے تمام افراد ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک LPG گیس سلنڈر لیکیج اور شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کے باعث مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں کمرے میں سوئے ہوئے تمام افراد جھلس گئے، جن میں سے 3 موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 50 سالہ سکینہ بی بی زوجہ محمد حسین اور 22 سالہ بیٹی مافیہ دختر محمد حسین، 16 سالہ بیٹا رشید ولد محمد حسین اور 36 سالہ بہو عذرا بی بی زوجہ وحید اور 7 سالہ پوتا حمزہ ولد وحید، 5 سالہ پوتی آمنہ دختر وحید اور 4 سالہ افشاں دختر وحید شامل ہیں، جبکہ 60 سالہ محمد حسین ولد وریام اور اس کی 14 سالہ بیٹی اقرا اور 37 سالہ بیٹا عبد الوحید ولد محمد حسین اور 3 سالہ حدیقہ زخمی ہیں، اور ارد گرد کے لوگوں نے اپنی مدد آگ کے تحت چھت کا ملبہ ہٹا کر جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالا۔ ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پانے کے بعد زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا۔ اس المناک حادثہ پر علاقہ بھر میں فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پتوکی صوبائی وزراء نے پتوکی کے دورے کے دوران نمبردار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے، جبکہ بیفلو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے افسران نے ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے وزراء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ہیڈ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ چیف منسٹر پنجاب فیصل آصف، سیکرٹری لائف سٹاک اور سید نوید شیرازی سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ نمبرداروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا، جبکہ محکمہ لائف سٹاک اپنے تمام پروجیکٹس مقرر کردہ معیار پر مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ جامع مسجد امجد اعظم محلہ غربی مراکیوال میں محمد شہزاد میر پٹواری کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 14 سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ سیالکوٹ کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق 14ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانی محفل چیئرمین زکوٰۃ عشر کمیٹی مراکیوال حاجی محمد گلزار میر اور امیر برادران کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ محفل میلاد میں معززین علاقہ اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ محمد شہزاد میر پٹواری نے محفل میں شرکت کرنے پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نقیب محفل امام مسجد قاری منظور احمد محفل میلاد میں عالمی شہرت یافتہ ثناخوان قاری حبیب اللہ چشتی اور سید عامر حسین شاہ نے تلاوت کلام الہی کر کے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ محفل میلاد میں نعت خواہ حضرات صاحبزادہ سید عمان افغان، یاسر عرفات، محمد فروخ، حسان مصطفیٰ، سید زبیب مسعود شاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت رسول مقبول پڑھ کر اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ محفل کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے 2 موٹر سائیکلز محفل کے شرکاء میں تقسیم کی گئی، جبکہ ایک عمرے کا ٹکٹ بھی محفل کے شرکاء کو نوازا گیا۔ تقریب کے اختتام پر محمد شہزاد میر پٹواری کے والدین مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ٹف ٹائل کے ناقص معیار کا منہ بولتا ثبوت، غیر معیاری کام کو شہریوں نے مسترد کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اندرون شہر کے تمام روڈ خستہ خالی کا شکار ہیں، جن میں مچلز روڈ، پھاٹک بازار، کوچہ انوار پاشا، شیرگڑھ روڈ، امام بارگاہ روڈ، ریلوے روڈ، اقبال بازار اور گوشت مارکیٹ، کارخانہ بازار، پرانی سبزی منڈی اور گلشن حسین، گلشن اسحاق، یہاں تک کہ اندرون شہر کی تمام چھوٹی بڑی گلیاں بازار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جن کی مرمت اور اثر نو بحالی درکار ہے۔ اس کے باوجود رنالہ کی عوام کو جو ویلکم روڈ تپل نہر تک جو ٹف ٹائل کی صورت میں تحفہ دیا جا رہا ہے، اس کی ناقص تیاری کو رنالہ خود کی عوام نے مسترد کر دیا ہے اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور اندرون شہر کی تمام گلیاں بازار مرمت کیے جائیں۔ آزاد کشمیر عباس پور میں مبینہ طور پر گھر میں مہمان بن کر آئے 2 افراد نے ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ گزشتہ روز عباس پور کے نواحی علاقے کوٹ میں پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر 2 افراد عزیز شاہ نامی شخص کے گھر مہمان کے طور پر آئے تھے۔ اہل خانہ نے بیان دیا کہ مقتول کی عدم موجودگی میں مہمانوں کی چائے سے
तवाज़ा की गई और जैसे ही अजीज़ शाह अपने घर में दाखिल हुए तो मेहमान बनकर आने वाले मुसल्लह अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे अजीज शाह जान बहक हो गया, जबकि फायरिंग की आवाज़ सुनकर आने वाला भांजा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने दोनों अफराद पर कुल्हाड़ियों के वार करके उन्हें जख्मी कर दिया और पुलिस को इत्तला दी, जिस पर दोनों अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग और कत्ल के वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुरीद के में दाऊ का रिहायशी साजिद अली जीटी रोड पर वाक़ एक निजी बैंक के ATM से पैसे निकलवाने के बाद मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि जहां नामालूम अफराद ने सर में गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की हलाकत का वाक़या टारगेट किलिंग लगता है, जबकि मकतूल की जेब से हज़ारों रुपए नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन्स और ATM और दीगर कागजात मिले हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सियालकोट के नवाही गांव पड़ोपी आराइयां थाना कोटी लोहारा की हुदूद में जुल्म की इंतहा न रही। चिराग दिन करियाना स्टोर नज़द जामिया मस्जिद पड़ोपी में मुलजिमान ने दहशतगर्दी करते हुए दुकान के अंदर घुसकर बमा असलाह मुलजिम शम्स उर्फ छमा ने अपने 4 साथियों के साथ दुकान की तोड़फोड़ की। बुजुर्ग मोहम्मद असलम को असलाह और ईंटों के साथ मारा। दुकान के गल्ला से नकदी पैसे निकाले। मोइन असलम को शदीद असलाह के साथ जख्मी किया और ज़ारो कतार मारते रहे। मुद्दई ने बताया कि पहले भी मुलजिमान 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर चुके हैं और पुलिस को इतला दी गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। मजीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। प्लान तरीके से यहाँ पे हमला किया, डाले भी मारे हैं, बोतलें भी मारी हैं और ईंटें भी मारी। गल्ला लूट के ले गए, 3 दिन की सेल इसमें से ले गए। बाबा यहाँ से चले गए और मेरे चाचू अपने डेरे पे चले गए हैं जानवरों को चारा डालने के लिए। तो उन्होंने प्री प्लान तरीके से यहाँ पे हमला किया। मेरे चाचू और भाई यहाँ दुकान पे अकेले थे, उन्होंने देखा वहाँ से उन्होंने उठा के डाले मारना शुरू कर दिए हैं। बोतलें तो नहीं, ये देख सकते हैं आप, सारी बॉटल्स गिरी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा बड़ा नुकसान कर दिया। मेरे भाई को भी लगी थी, चाचू मेरे को अच्छी भाई लगी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हुए हैं। पुलिस को हमने कॉल की थी तो पुलिस भी टाइम पे नहीं आती है अपना। एक ये कासिम शाह, छम्मा, सलीम, अजमल और 1-2 इनकी जो और है वो आ जाते हैं। एक दफा पहले भी उन्होंने किया था चांदी। इनका ये रोज का तमाशा हो गया है। पुलिस यहाँ कुछ कर नहीं सकती क्या? जब भी इन्हें फोन करे आ रहे हैं, घंटा 1.5 लगाए थे वहाँ पे, कुछ फरार हो जाते यहाँ से। यानी 4 दीवारी के अंदर आके उन्होंने ये सारा जो भी मामला किया। 4 दीवारी दुकान का दरवाजा तो खुला ही होता है ना, जाहिर सी बात है। शराब पीते, नशा करते, इनका ब्लड टेस्ट करवाए, शराब निकली तो फिर बताना। गाड़ी इनका तलाशियां लेना, अंदर से बोतलें निकलेंगी। यहाँ पे नजायज सिलेंडरों की दुकान खोली है। सेम वाकया होता था 2 दिन पहले। पुलिस को बुलाया था, वहाँ पे भी आई थी, लेके गई, रिश्वत ले ली, सुला करवा के भेज दिया। अब उन्होंने दोबारा ऐसे कर दिया 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ही जब इन्होंने किया हमला, उस दिन मैं तो छुड़वा रहा था भाई को, तो इसने मेरी बेटी नहीं, माशाल्लाह ये BS में पढ़ रही है, इसने 15 पे कॉल चलाई है। तो पुलिस वाले आए हैं, पहले तो पूछते रहे जी शिफा कौन है। अब मेरे नंबर से कॉल की और मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी ने कॉल की है, मैंने खुद कॉल करवाई है, लेकिन वो अनसुनी करते रहे हैं। पुलिस के इधर मौजूदगी में उन्होंने डाले भी मारे हैं, बोतलें भी मारी हैं और ईंटें भी मारी। मेरे बाप की बाजू के ऊपर चोट है, निशान आप। ये 2 दिन पहले जो ईंट मारी है उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में मारी है। हाँ जी, ये पुलिस की मौजूदगी में मारी है। और पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता जी, मैंने नहीं देखा। अब जो किया आज जो कुछ किया इन्होंने गश्त कर दी। 6 आदमी आए हैं, साथ में बदमाश हैं, नाजायज गल्ला लूट के ले गए। 3 दिन की सेल इसमें से ले गए लूट के। और ये देख रहे आप सब, ये आपके बाजू को लेकर देते क्या है। छोटे भाई का हाल पता नहीं क्या है। उसको चोटें लगी है मेरे बेटे को, उसको हॉस्पिटल ले गए। 12 शुगर का मरीज है भाई जी, शुगर का मरीज है। रोड से खिंच के 6 बंदा ने इतने मारे। 6 बंदा शराब पीती, उन्होंने रोजाना शराब पीते ने। नाल बदमाश 2 तरह रखे ने, एक जराया, एक जुआ खेलते ने, शराब पी के नाजायज कारोबार सारा उन्होंने इतने 3 दिन की सेल ले आगे चुकी।
सिंध की आला सतह कमेटी ने संगीन जराइम में मुलव्विस 85 मुल्जिमान के सरों की कीमत मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक संगीन जराइम में मुलव्विस सिंध के मफरूर और मतलूब मुल्जिमों के सरों की कीमत मुकर्रर करने के लिए कायम आला सतह कमेटी ने गुज़िश्ता रोज इजलास में सिफारिशात तैयार कर ली। कमेटी के सामने मजमूई तौर पर 88 मुल्जिमान के केसेस पेश किए गए थे, जिसमें कराची में बैंक डकैतियों में मुलव्विस 7 मुल्जिमान की हेड मनी की सिफारिश की गई। कमेटी ने शिकारपुर पुलिस की जानिब से भेजे गए 63 से 61 मुल्जिमान की केसेस की मंजूरी दी, जबकि नामुकम्मल दस्तावेज की बिना पर शिकारपुर के 2 जबकि सांगड़ा के 1 केस को मुस्तरद कर दिया गया। शिकारपुर के 61 मुल्जिमान में से 7 खतरनाक डाकू भी शामिल हैं, जिनकी जिंदा गिरफ्तारी या मारने पर फीकस 1 करोड़ रुपए इनाम की सिफारिश की गई है। इस फहरिस्त में शामिल 45 मुकदमात में मफरूर नवाज और 35 केसेस में मतलूब और मफरूर जुनेद, 32 मुकदमात में मुलव्विस अता मोहम्मद शेख और 29 केसेस के मुलजिम दाऊद शेख, 27 मुकदमात में नामजद डाकू अली नवाज उर्फ मारफानी, 27 मुकदमात में मफरूर अकबर उर्फ दिलावर और शिकारपुर के डाकू यासीन कादरानी जतोई शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी या मारने पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम रखे गए हैं। इसी तरह शहीद बेनजीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट की जानिब से भेजे गए 17 केसेस की मंजूरी भी दी गई है। शहरियों की जानिब से ये शिकायत की गई है कि निजी लेबॉर्ट्रियाँ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हज़ारों रुपए ले रही हैं। एक शहरी के मुताबिक खियाबान शहबाज और DHA में लेबॉर्ट्री कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पैसे ले रही है। दूसरी जानिब सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन निजी इदारों को भी दी है, लिहाजा शहरी को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पैसे लेने की शिकायत महकमा सेहत को दे। शहरी वैक्सीनेशन सेंटर या घर पर कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई फीस नहीं दें। शहरी वैक्सीन और बूस्टर मुफ्त लगवाएं और ओमिक्रॉन से महफूज रहें। इसके अलावा वाकई वजारत सेहत ने भी इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुफ्त दस्तयाब है। सूबाई हुकूमतें अपनी सवाबदीद पर निजी इदारों को वैक्सीन दे सकती हैं, ताहम वैक्सीन लगाने के लिए पैसे लेना जुर्म है। कराची तर्जुमान सुई नादरन ने शहर कायद में घरेलू सार्फिन के लिए गैस प्रेशर इंतहाई कम होने का इतराफ कर लिया है। एक बयान में तर्जुमान सुई नादरन ने कहा कि इस सिस्टम की गैस डिमांड 1270 MMCF है और कमेटी को सप्लाई के लिए 1013 MMCF गैस मिल रही है, जिसके बायस शॉर्ट फॉल 255 MMCF का है। और तर्जुमान ने कहा कि कराची को 640 MMCF गैस फराहम कर रहे हैं और शहर कायद में घरेलू सार्फिन का गैस प्रेशर बहुत धीमा है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में सर्दियों का आगाज से कबल ही कराची में गैस का बहरान जारी है और मौसम सरमा में गैस बहरान इंतहाई शदीद हो गया है, जिसके बायस शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज।